श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो राम निवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के व्यक्तियों के बारे में। फरवरी 2026 का महीना क्यों है बहुत खास और किन नई चुनौतियों को लेकर आ रहा है फरवरी के महीने में, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम लेकर आते हैं आपके लिए वो विशेष चमत्कारी उपाय जिससे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाए। तो देर ना करते हुए कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे उनके करियर को लेकर के। करियर की दृष्टिकोण से ये महीना देखा जाए तो कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत ही संभल करके चलने वाला महीना साबित होने वाला है, क्योंकि वक्री बृहस्पति पूरे महीने आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल पे होगा। जैसे में देखा जाए तो आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार भी हो सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। मित्रों, आत्मविश्वास अच्छी बात है, विश्वास अच्छी बात है, परंतु अति अति होना वो आपके लिए बड़ा ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। फरवरी के महीने में आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन वह दबाव आपसे अच्छा काम करवाएगा, जो आप अन्य लोगों से अलग ले जाकर के आपको खड़ा कर, मतलब आपका काम फरवरी के महीने में इतना सबसे यूनिक होगा कि आपके पूरे ऑफिस क्षेत्र में, आपकी नौकरी जहां आप करते हैं वहां के क्षेत्र में या आपके बिजनेस क्षेत्र में, वो आपको सबसे अलग मान सम्मान प्रदान करेगा, सबसे अलग पोजीशन आपको प्रदान करेगा। क्योंकि दसम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में पंचम भाव में और उसके बाद छठे भाव में गोचर करेंगे। उसी के साथ साथ बुध, सूर्य, शुक्र, राहु भी विराजमान होंगे। छठे भाव के स्वामी शनि पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में ग्रह गोचर के कारण नौकरी में आपका अच्छा पदभार मिलने की भी योग बन रहे, यानी आपको एक अलग पहचान मिलेगी। साथ ही साथ आपको काम का थोड़ा सा दबाव और बढ़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यही आपकी वर्क स्किल आपको प्रमोशन भी प्रदान करेगी। साथ ही साथ आपके जो विरोधी है बीच बीच में आपको इस महीने परेशान करेंगे, लेकिन आपको उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, उन्हें नजरअंदाज कर दे, उनकी गलतियों पे ज्यादा ध्यान ना दे। आप अपना काम पहले से अच्छा करें और अपने काम पे पूरा फोकस करें, तो आपके लिए फरवरी का महीना गोल्डन पीरियड से कम नहीं होने वाला। अब बात करते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए ये फरवरी का महीना क्या कहता है कन्या राशि के लोगों के लिए। तो ऐसे में देखा जाए तो गोचर कुंडली के अनुसार सप्तम भाव के जो स्वामी है शनि, उनका आपके ऊपर विशेष प्रभाव बना रहेगा। खासकर आपके व्यापार क्षेत्र में आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय यानी बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी यात्राएं जो होंगी वो बड़ी ही अच्छी होगी, बड़ी ही लाभदायक होगी। बिजनेस के संबंध आपके अच्छे होंगे, आपके पुराने क्लाइंटों से फिर से मतलब आपके संबंध मजबूत होंगे, स्थापित होंगे, उनके माध्यम से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके व्यापार में उन्नति भी होगी। आप व्यापार को जितना बढ़ाना सोच रहे हैं, जितना बढ़ाने की आपने प्लानिंग कर रखी है, फरवरी के महीने में वो पूरी कंप्लीट भी होगी। और उसी दिशा में आप अगर प्रयास करते रहे तो आपको अच्छी खासी सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ व्यापार में देखा जाए तो पिछला जो आपका किसी क्लाइंट के माध्यम से धन अटका हुआ था वो भी प्राप्त होगा। नए नए क्लाइंट्स आपके जुड़ेंगे किसी पुराने मित्र के माध्यम से। देखा जाए तो फरवरी में आपको धन का लाभ और व्यापार का लाभ अवश्य होगा। अब मित्रों, हम बात करते हैं इनकम से लेकर के फरवरी का महीना क्या कहता है कन्या राशि के लोगों के लिए। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि महीने की शुरुआत आपकी बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होती रहेगी। एक से ज्यादा कई मतलब माध्यमों से आपके पास धन के योग बनेंगे। शेयर बाजार में भी आपको अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यदि आपने किसी बचत योजना में या किसी प्रोविडेंट फंड में या फिर किसी प्रकार की पीडीएफ में एफडी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो केतु द्वादश भाव में बैठे रहेंगे, जिससे थोड़े से यानी 15 फरवरी के बाद आपको थोड़ा सा धन का खर्चा देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे, लेकिन
आर्थिक दबाव आपके ऊपर थोड़ा सा बन सकता है, इसलिए आपको अपने धन का सही प्रबंध करके ध्यान देना होगा। बेफालतू के खर्चों से आपको बचना होगा, बेफालतू के खर्चे आपको नहीं करने होंगे, अर्थात आपको अपना धन बचा करके फरवरी के महीने में चलना होगा। दूसरी बात में, केतु का द्वादश भाव में बैठे रहने के कारण परिवार के किसी खास व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, जहां आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने शौक या अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि जितना आप धन बचा के चलेंगे उतना ही आपके भविष्य के लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य को लेकर के फरवरी का महीना क्या कहता है। यह महीना देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने वाला महीना साबित होने वाला है। इस दौरान बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और राहु छठे भाव में तथा शनि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वक्री बृहस्पति दसम भाव में बैठ करके आपके छठे भाव को देखेंगे। अब इन ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग आपको क्या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है वो मैं बताता हूं। ऐसी अवस्था में पेट से जुड़ी बीमारियां, पाचन तंत्र के रोग, बड़ी आंत के संक्रमण यानी आपको इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इन पे ध्यान नहीं दिए या ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, तो इसका आपको खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध यानी 15 फरवरी के बाद सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु के साथ छठे भाव में आ जाएंगे, केतु द्वादश भाव में ही बने रहेंगे। इस प्रकार छठे, सातवें, 12वें भाव के विशेष रूप से पीड़ित होने के कारण आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा दुरुस्त बनाए, ऐसा कोई सा भी भोजन पदार्थ ना ले जैसे कि जंक फूड, ऑयली फूड या किसी प्रकार का कोई गर्म मसाले जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। आप अपने आप को स्वस्थ रखें जितना हो सके। किसी चिकित्सक से आप यानी अपने फैमिली डॉक्टर से आप अच्छी परामर्श ले, अपने शरीर को थोड़ा सा तंदुरुस्त रखें, संतुलित भोजन करें, क्योंकि आपके लिए आपका स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों आपके प्रेम संबंधों के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। फरवरी 2026 का महीना क्या कहता है। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हो तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। यानी आपका कहीं लव रिलेशनशिप चल रहा हो या फिर किसी के साथ आप लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हो, तो फरवरी के महीने में आपको 2-4 का सामना करना पड़ सकता है। 4 ग्रह एक साथ पंचम भाव में रहेंगे, जिसका रुझान आपको एक दूसरे की तरफ देखने को मिलेगा। ये आपके प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है, इसलिए इस अवस्था में आपको अपने आप थोड़ा सा संभालना होगा। शायद आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको कुछ हर्टिंग बातें ऐसी कर दे जिससे आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन इस अवस्था में आपको अपने आप को संभालना होगा, इन परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा। कोई आपको समझाने नहीं आएगा मित्रों, आप खुद सोचना चाहिए कि यदि आप किसी के साथ रिश्ते में पहले से है तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को इस रूप में देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन के रिश्तों पर देखने को मिलता है। आप अपने प्यार में जमे रहिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको 7 फरवरी के बाद उसका साक्षात रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 7 फरवरी के बाद देखा जाए तो आपकी प्यार की जो परीक्षा चल रही थी वो समाप्त होती नजर आएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए देखा जाए तो ये महीना 7 फरवरी यानी 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक का जो दिन होगा वो थोड़ा सा आपसी नोक झोंक वाला हो सकता है, आपसी लड़ाई वाला हो सकता है, या फिर ऐसी कोई कड़वी बात हो जाए जिससे आपको बुरा लगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे की बातों को धैर्य पूर्वक सुनते हैं, अपने ईगो को थोड़ा दूर रखते हैं और अपने आप को संभालते हैं, तो 7 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का समय आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। अब बात करते हैं पति पत्नी के लिए महीना क्या कहता है। विवाहित लोगों की बात की जाए तो सप्तम भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे, जो कि पूरे महीने दशम भाव में बने रहेंगे। ऐसे में क्या है कि पति पत्नी के बीच के चल रहे मनमुटाव, चल रही खींचातानी या आपसी गलत विचार या गलत शंका जो एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो गई थी वो कम होगी। आपस में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां, एक दूसरे के प्रति अपनापन आपको महसूस होगा, एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। थोड़े काम को लेकर के दूरियां आपसी बन सकती है, लेकिन प्रेम आपका और भी डबल हो जाएगा, यानी दुगने रूप में आपको प्रेम प्राप्त होगा। छठे भाव में कई ग्रहों के प्रभाव के कारण जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्या आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी का आप पूर्णतः ध्यान रखें और अपने प्रेम के बीच में अपने ईगो को ना आने दे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों
फरवरी महीने के कुछ चमत्कारी उपाय जैसा कि मैं आपके लिए अब हर वीडियो में लेकर आता हूं, तो नोट कर लीजिएगा इन चमत्कारी उपायों को, जिससे आपका जीवन फरवरी के महीने में और भी सुखमय हो। तो आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के समक्ष अगर आप काले तिल और सफेद तिल दोनों को अगर आप 100 ग्राम लेकर के मतलब भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करते हैं या फिर वहां पे कोई दान करते हैं, तो इससे आपके लव लाइफ में बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा उपाय क्या करना है कि आपको शनिवार के दिन, शनिवार से अगर आप प्रारंभ करते हैं तो 41 डेज अगर आप इसको करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप शाम के समय इस हनुमान चालीसा या शनि चालीसा दोनों को अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, और शाम के टाइम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे आपके गुप्त शत्रु शांत होंगे, साथ ही साथ आपका व्यापार वृद्धि होगा। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, आप इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय क्या करना है कि आपको शुक्रवार के दिन कोई भी लाल रंग का फूल, चाहे कमल का हो या गुलाब का या गुड़ैल का, आपको अपने घर में या अपने मस्जिद जो आपके मंदिर पड़ता है वहां माता लक्ष्मी को या फिर माँ भगवती को आप लाल रंग के पुष्प अर्पित करें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस उपाय को अगर मित्रों आप इन तीनों उपायों को लगातार करते हैं तो आपके व्यापार, आपके गुप्त शत्रु शमन होगा, व्यापार की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही साथ पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन भी और अच्छे होंगे। तो मित्रों ये था कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए 2026 फरवरी का राशिफल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।